जय श्री राम। पवन सुत हनुमान की जय। सनातन धर्म में संकट मोचन भगवान हनुमान जी को मंगलवार का दिन समर्पित माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से साधक के जीवन की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। साथ ही ऐसे भक्तों पर भगवान श्री राम और हनुमान जी की भी विशेष कृपा बनी रहती है। कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा के दौरान हनुमान स्तुति और कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो आइए आज पावन मंगलवार के दिन सुनते हैं मंगलवार व्रत की संपूर्ण कथाएं। सबसे पहले सुनिए ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। इस स्तोत्र में मंगल देव जी के सभी 21 नामों का वर्णन मिलता है। मंगल देव का संबंध हनुमान जी से है और हनुमान जी सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाले देवता माने जाते हैं। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ जो भी मनुष्य करता है उस पर मंगल भगवान प्रसन्न होकर उसे धन धान्य प्रदान कराते हैं। वह मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वह मनुष्य हमेशा युवा रहता है और उसे रोग और कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। तो प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए ऋण मोचक मंगल स्तोत्र पाठ हिंदी में। हे मंगल देव, शास्त्रों में आपके जो नाम बताए गए हैं उनमें पहला नाम मंगल, दूसरा भूमिपुत्र जिनका जन्म पृथ्वी से हुआ, तीसरा ऋणहर्ता यानी कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला, चौथा धनप्रद यानी धन को देने वाले, पांचवा स्थिरासन यानी जो अपने आसन पर अडिग रहते हैं, छठा महाकाय यानी जो बहुत बड़े शरीर वाले हैं, सातवां नाम सर्व कमावरोधक यानी कार्य में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाला है। हे मंगल देव, आपके नामों में 8वां नाम लोहित, 9वां लोहितांग, 10वां साम का नाम यानी कृपा करने वाले, जिसका अर्थ सामग ब्राह्मणों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को रखने वाला है, 11वां धरात्मज यानी पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला, 12वां कुज, 13वां भौम, 14वां भूतिद यानी ऐश्वर्य को देने वाला, 15वां भूमि नंदन यानी पृथ्वी को आनंद देने वाला है। हे मंगल देव, आपके नामों में 16वां नाम अंगारक, 17वां यम, 18वां सर्वरोग पहारक अर्थात समस्त तरह की कठिनाइयों को दूर करने वाला, 19वां वृष्टिकर्ता अर्थात वृष्टि करने वाले यानी वर्षा कराने वाला, 20वां नाम वृष्टिहर्ता अर्थात बारिश न होने के कारण अकाल लाने वाला और 21वां नाम सर्व काम फलप्रदा अर्थात संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। हे मंगल देव, जो मनुष्य आपके इन 21 नामों का वाचन सच्चे मन और विश्वास से करता है उस मनुष्य के ऊपर कभी ऋण यानी कर्ज नहीं होता है और वह अथाह धन की प्राप्ति करता है। हे मंगल देव, आपकी उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई है। आपकी आभा आकाश में कड़कड़ाने वाली दामिनी अर्थात आकाश में चमकने वाली बिजली के समान है। सभी तरह की शक्ति को धारण करने वाले कुमार मंगल देव को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। हे मंगल देव, आपके मंगल स्तोत्र का पाठ मनुष्य को हमेशा अपने मन में किसी भी तरह के विकार को दूर कर और अपनी पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस मंगल स्तोत्र का पाठ करता है और दूसरों को सुनाता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे अंगारक अर्थात अग्नि की ज्वाला से जलने वाले, महाभाग अर्थात पूजनीय, ऐश्वर्यशाली, भक्तों के प्रति वात्सल्य यानी प्रेम रखने वाले, आपको हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। आप हमारे ऊपर किसी दूसरे से लिया हुआ उधार को पूर्ण करवा कर्ज को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, मेरे ऊपर किसी दूसरे का कोई बकाया हो तो उसे समाप्त कर दीजिए। किसी भी तरह की व्याधि हो तो उसे भी दूर कीजिए। हे मंगल देव, मेरी गरीबी को दूर कर अकाल मृत्यु के भय को दूर कीजिए। मुझे किसी भी तरह का डर, क्लेश और मन में दुख हो तो उसे भी हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, आपको संतुष्ट करना बहुत ही कठिन है। आप तो मुश्किल से प्रसन्न होने वाले भगवान मंगल देव हैं। आप जब किसी पर भी अपनी कृपा की बारिश करते हैं तो उसे समस्त प्रकार के सुख समृद्धि प्रदान कर देते हैं।
जब आप किसी पर नाराज होते हैं तो उसकी सार्वभौम सत्ता को भी तहस नहस कर डालते हैं। हे महाराज, आप जब भी किसी से नाराज होते हैं तो अपनी अनुकृपा दृष्टि से उसे हीन कर देते हैं। आप अप्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी, इंद्रदेव और श्री विष्णु जी के भी साम्राज्य संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं। फिर मेरे जैसे साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। प्रभु, आप सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े राजा हैं। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे संतान के रूप में पुत्र प्रदान करें। मैं आपके द्वार पर आई हूँ, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। मेरे ऊपर किसी भी तरह से किसी दूसरे से उधार लिया हुआ धन न रहे। मुझे कभी दूसरों के आगे हाथ फैलाना न पड़े। मेरी गरीबी को दूर कीजिए और मेरे सभी तरह के कष्ट और क्लेशों का नाश कीजिए। जो मेरे शत्रु बन चुके हैं, उनके डर से मुझे आप मुक्त कराइए। जो भी